हेलो एवरीवन, आज हम सब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है हेल-वोल्हार-जालिंस्की रिएक्शन। नाम ही बहुत खतरनाक है बट हाँ, इसका रिएक्शन बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो आइए हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। आप सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए सबसे पहले बात तो इसके पास एक अल्फा कार्बन होना चाहिए। तो हाँ, इसके पास एक अल्फा कार्बन ले लेते हैं। अब देखिए, इस अल्फा कार्बन के पास आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये दोनों हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, तो इसका रिएक्शन कराते हैं हम। सबसे पहले लेंगे आप रेड फॉस्फोरस जो कि हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं। एंड सेकेंड नहीं, अभी रेड फॉस्फोरस, और इसके साथ इसका लेते हैं हम हैलोजन X2 मतलब यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन हुआ, कुछ और मत सोचना X2 का मतलब। इधर आओ, सेकेंड आपका हो गया वाटर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेनली रिएक्शन होता है बेटा COH, मतलब यहाँ पे क्या होगा, COH पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, उसके जस्ट बगल में जो अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको क्या करना, में हैलोजिनेट कर देना, ठीक है। आप देखते हैं ना कभी कभी मूवी वगैरह में क्या होता है कि हीरो तो होता है मूवी में, क्योंकि मूवी मतलब हर मूवी में हीरो होता है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में भी हीरो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। बट क्या होता है, सारी जो चकाचौंध होती है वो विलेन लेके जाता है। यहाँ पे ऐसे ही है, यहाँ पे हीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, उसके जस्ट बगल में जो आपका अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वहां पे रिएक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ देख लो, ये आपका X2 है, आपका ये जो X2 हो सकता है क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखें आपने क्या किया, ये X और X था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एक अल्फा जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है इस हैलोजन के साथ। अब यहाँ पे इसका एक अल्फा हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ है, इसके क्या होगा, एक हैलोजन के साथ वो बाहर निकल जाएगा, H और X, ठीक है। और आपका ये जो एक और हैलोजन बच गया वो यहाँ पे क्या हो जाए, जाकर के लग जाता है अल्फा कार्बन के पास, Cl नहीं X, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका हो जाएगा COH। तो अब आप यहाँ पे जरा देखो, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड पे कोई इफेक्ट पड़ा है, कोई इफेक्ट नहीं, हीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने टच नहीं किया है, अल्फा कार्बन को हमने क्या किया, अल्फा कार्बन के पास जो अल्फा हाइड्रोजन था उसको सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पे हमने हैलोजन लगा दिया। तो ये आपका बना अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे देख लो, ये आपका RCH2 COOH है, यहाँ पे हम लेते हैं रेड फॉस्फोरस, साथ ही साथ हम लेते हैं यहाँ पे Cl2। क्या ले रहे हैं हम, Cl2 ले रहे हैं। Cl2 में क्या होता है, आपका 2 एटम होता है, और यहाँ पे ये पहला स्टेप था, सेकेंड स्टेप आपका वाटर हो गया। अब मैं कहती हूँ आप इसका फटाफट प्रोडक्ट बना दीजिए। आइए बनाते हैं हम। अब कुछ नहीं करना है, RCH, एक हाइड्रोजन क्या होगा आपका, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसके साथ, ये आप देखिए क्लोरीन है आपका, क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास 2 एटम है, एक क्लोरीन क्या करेगा, जाकर के उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और इसकी जगह पे आपका क्लोरीन लग जाएगा, और साथ ही साथ आपका यहाँ बन जाएगा COOH। तो ये आपका क्या बना, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कम से कम आपको एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन आता है, एक हाइड्रोजन को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, और उसकी जगह पे क्या होता है, एक क्लोरीन आकर के लग जाता है, और फाइनली क्या होता है आपका अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ऐसे अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक चीज और, अगर मान लो ये है आपको ये रिएक्शन में दे देता है, और यहाँ पे आपको दे दिया X2 रेड फॉस्फोरस एंड सेकेंड वाटर। बताओ क्या ये रिएक्शन देगा, क्या ये हेल-वोल्हार-जालिंस्की रिएक्शन ये रिएक्शन देगा। यहाँ पे हमने लगाया हुआ है X2 रेड फॉस्फोरस और वाटर लगा हुआ है, लेकिन क्या बेटा यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बगल में जो कार्बन है इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी कार्बन से ही कंप्लीट है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। हेल-वोल्हार-जालिंस्की रिएक्शन ये नहीं देगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा था, एक बार और देख लें आप। यहाँ पे आपको क्या चाहिए था, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो,
और हम आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये हेल्फबुल और जेलिंस्की रिएक्शन है, तो आपको क्या दिखेगा, रेड फॉस्फोरस H2 के साथ और सेकेंड स्टेप में आपको वाटर मिला रहेगा। रेड फॉस्फोरस यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में होता है। अल्फा कार्बन पे रिएक्शन कहाँ पे कराना है, हमें अल्फा कार्बन पे कराना है, और वहाँ पे क्या लग जाएगा, एक अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हैलोजन लगा देंगे। थैंक यू।